हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग समझेंगे। मांग की लोच, इसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैंने बहुत सारी वीडियोस को पहले अपलोड किया है, जिसे आप प्लीज़ मेरे चैनल में जाकर मेरी पिछली वीडियोस को देख लें और उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप डिमांड की थ्योरी को नहीं समझोगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप मेरी पिछली वीडियोस को देख लें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मांग की लोच। तो सबसे पहले हम लोग लोच का मतलब समझेंगे कि यहाँ लोच का क्या मतलब है। दोस्तों, लोच का अभिप्राय जो है वो वस्तु में घटने और बढ़ने की प्रवृत्ति को बता रहा है। जैसे कि हम लोग मानते हैं, उदाहरण के लिए, कि अगर रबड़ को ले लेते हैं। रबड़ क्या है? एक लोचदार है, ठीक है ना। लोचदार वस्तु है, ठीक है। तो जब हम लोग उसमें दबाव डालते हैं रबड़ में, तो क्या होता है कि रबड़ की जो स्थिति होती है, मतलब कि ये जो साइज होता है वह बढ़ जाता है ना। और जब हम लोग दबाव को हटा लेते हैं, मतलब कि फोर्स को हटा लेते हैं, तो रबड़ जो होता है वो अपने पहले की स्थिति में आ जाता है। ये तो रबड़ की बात हुई। दोस्तों, कुछ वस्तुओं का जो स्वभाव होता है वह इस तरह का होता है कि अगर हम लोग उन पर कम दबाव डालते हैं तो उसमें अधिक परिवर्तन होता है। अगर हम लोग उसमें कम दबाव डाल रहे हैं तो उसमें चेंजेस जो होता है वो अधिक हो जाता है। तो ऐसी वस्तु को हम लोग अधिक लचीली वस्तु कहेंगे। और कुछ वस्तु का ऐसा स्वभाव होता है कि उसमें अगर हम लोग अधिक दबाव डालते हैं तो परिवर्तन जो होता है, जो चेंजेस होता है, वह कम होता है। तो ऐसी वस्तु को हम लोग बेलोच वस्तुएं कहेंगे। दोस्तों, यहाँ आपको लोच का मतलब पता चल गया है। अब हम लोग चाहते हैं कि मांग का नियम और मांग की लोच, इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों समझते हैं कि क्या अंतर है लॉ ऑफ डिमांड में और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। सबसे पहले तो बात करें कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। दोस्तों, अन्य बातों के समान रहने पर अगर कीमत में, किसी वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि होती है तो उसकी मांग कम हो जाएगी, और अगर कीमत में कमी होती है तो मांग में वृद्धि हो जाएगी। ये हमारा मांग का नियम बताता है। लेकिन मांग की जो लोच होती है वो हमें ये बताती है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के सापेक्ष उसकी मांग में परिवर्तित हुई मात्रा को बताती है, जबकि अन्य बातें समान रहे। दोस्तों, यहाँ पर डिफरेंस ये है कि मांग के जो नियम होता है वो हमें बस एक दिशा दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो मांग कम होगी और प्राइस घटता है तो मांग बढ़ जाएगी। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये बता रही है कि कितना प्राइस अगर बढ़ता है तो कितनी मांग कम होगी। ये हमें मात्रा के रूप में बता रही, मात्रात्मक रूप में हमें बता रही है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस हुआ। मांग का नियम जो है वो एक गुणात्मक कथन, उसमें एक गुण है। लेकिन मांग की जो लोच होती है वो एक परिणात्मक कथन है, जो हमें रिजल्ट बता रहा है कि कितना कम हो, कितनी कीमत कम हुई है और कितनी मांग बढ़ गई है। हमें मात्रा के रूप में बता रहा है। दोस्तों, यहाँ आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि मांग का नियम और मांग की लोच में क्या अंतर है। चलिए दोस्तों, हम लोग समझेंगे कि मांग की लोच होती क्या है और उसके कितने प्रकार हैं। मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्या होता है। एक वस्तु की मांग जो होती है वो बहुत सारे कारणों पर डिपेंड करती है। ठीक है, वो बहुत सारे कारणों से प्रभावित होती है, जैसे कि स्वयं की कीमत में परिवर्तन, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमतों। इन सब से मांग की जो वस्तु की जो मांग है वो प्रभावित होती है। ठीक है, और मांग की जो लोच होती है वो ये बता रही है कि वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन तथा उसकी मांग मात्रा में परिवर्तन के बीच मात्रात्मक संबंध की गणितीय माप करती है। तो मांग की जो लोच होती है दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि मांग की जो लोच होती है वो ये बता रही है कि अगर स्वयं की कीमत में अगर परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में कितना परिवर्तन होता है, ये मात्रा के रूप में हमें बता रही है।
अगर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में कितना परिवर्तन होता है, ये भी हमें मात्रा के रूप में बता रही है। अगर संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में कितना परिवर्तन होगा, ये भी हमें मात्रात्मक रूप में बता रही है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मांग की लोच क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। अब हम लोग समझेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। चलिए दोस्तों समझते हैं। मांग की लोच के 3 प्रकार होते हैं। पहला, मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी। सेकंड, मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी। और मांग की आड़ी लोच, मतलब कि क्रॉस इलास्टिसिटी। दोस्तों, हम लोग इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है मांग की कीमत मूल्य, मतलब कि कीमत लोच। मांग की कीमत जो लोच होती है या फिर मूल्य लोच, वो ये स्पष्ट करती है कि अगर एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में कितना परिवर्तन होगा। अगर किसी वस्तु का मूल्य में अगर कितना परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में कितना परिवर्तन होगा, ये हमें मांग की कीमत लोच बताती है। अगर हम लोग इसकी गणना करते हैं तो उपभोक्ता की जो आय है, आदत, रुचि एवं अन्य संबंधित वस्तुओं की जो कीमत है वो सभी स्थिर रहेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं सेकंड, मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी। मांग की जो आय लोच से आशय इस बात की माप करने से है कि उपभोक्ताओं की आय में एक निश्चित परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होता है। दोस्तों, अगर कोई उपभोक्ता है, उसकी अगर इनकम में मतलब एक निश्चित चेंजेस आते हैं तो उसकी मांग में कितना परिवर्तन होता है मात्रात्मक रूप में, तो ये हमें इनकम इलास्टिसिटी से पता चलता है। जब हम लोग इसका अध्ययन करते हैं तब वस्तु की जो कीमत होती है, उपभोक्ता की आदत, रुचि एवं संबंधित वस्तुओं की जो कीमतें हैं, ये सारी स्थिर रहेंगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। नेक्स्ट थर्ड आते हैं हम लोग, क्रॉस इलास्टिसिटी। दोस्तों, मांग की जो आड़ी लोच के अंतर्गत इस बात की माप की जाती है कि किसी वस्तु की संबंधित वस्तुओं के मूल्यों में एक निश्चित परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होता है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियोस में भी समझाया है कि संबंधित वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं। यहाँ ये बताया गया है कि अगर किसी वस्तु की संबंधित वस्तुओं की अगर कीमत में अगर परिवर्तन होता है तो जो वस्तु है उसकी मांग में क्या परिवर्तन होगा। जैसे कि प्रतिस्थापन वस्तुओं को ही ले लेते हैं, जैसे कि चाय और कॉफ़ी। अगर चाय की अगर मूल्य में अगर एक निश्चित परिवर्तन होता है तो कॉफ़ी की मांग में क्या परिवर्तन होगा, ये हमें मांग की आड़ी लोच बताएगी। दोस्तों, मैंने इस टॉपिक को 2 भागों में डिवाइड किया है। ये पहला भाग था और दूसरा भाग भी मैं अपलोड करूँगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई डिमांड है कि कोई टॉपिक अगर आपको समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।